पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी की ओर से सीधा आरोप लगाया गया है कि दरअसल जो लोग डरते हैं, झूठ बोलते हैं, वो महंगाई पर चर्चा करने से बचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से सरकार इस तरह की कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रही है। इस पर जवाब आपका। उनका सीधा सीधा कहना है कि जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया था, उसको 8 सालों में इस सरकार ने खराब करने का, खत्म करने का काम किया है। संबित पात्रा जी। देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह गलतफहमी है कि लोकतंत्र का पर्यायवाची शब्द गांधी परिवार है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 8 वर्षों में गांधी परिवार का जो साख, 70 वर्षों में गांधी परिवार की जो साख देश में होती थी, उस साख में गिरावट आई है। इसमें कोई दो मत नहीं है और ये लाजमी भी है कि गिरावट आएगी, क्योंकि देश की जनता आज जाग चुकी है। तो बार बार गांधी परिवार के ऊपर जब इस प्रकार से एक माहौल बनता है कि गांधी इज नॉट इक्वल टू, गांधी फैमिली इज नॉट इक्वल टू इंडिया एंड इंडिया इज नॉट इक्वल टू गांधी फैमिली, तो इसी प्रकार का एक माहौल कांग्रेस पार्टी बनाती है। देखिए मुझे आश्चर्य होता है, आपने कहा महंगाई का मामला, मैं आज खुद बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था। एक तो मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं, वो आए, आके उन्होंने अभिनंदन किया, हाउ आर यू मीडिया वालों, आपके ऊपर तो बड़ा लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र इज डेड, लोकतंत्र मर गया है, हत्या हो गई लोकतंत्र को, अब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने विश्व में कहीं नहीं देखा था। एक शब्द भी महंगाई का नहीं बोला, लोकतंत्र डेड हो गया, इतना कह के इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। फिर प्रश्न पूछो बोला, प्रश्न में महंगाई के बारे में कोई विषय ही नहीं आया। गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, 3 बैठे हुए थे मंच के ऊपर। यहां से कभी माइक छीन कर गहलोत जी ले ले और कहे गांधी फैमिली बहुत बड़ी बलिदानी फैमिली, तो कभी वहां जयराम रमेश खींच ले माइक को और कहे गांधी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, वहां कंपटीशन चल रहा था, गांधी फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है उस विषय में कंपटीशन चल रहा था। फिर राहुल गांधी जी का कहना कि हमें बोलने नहीं देते हैं, हमारे परिवार ने बलिदान दिया है, हमें डराओ मत। फिर खुद कह रहे थे हम तो डरते नहीं हैं, हम तो एंजॉय करते हैं। आप निकाल के दिखाइए। उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर ईडी की कार्यवाही होती है, मुझे बहुत शिक्षा मिलती है और फिर मैं एंजॉय भी करता हूं। शिक्षा तो मिलेगी ही, जब हमने भी पता लगाया, मीडिया में छपा था, ईडी के जब अफसर उनको कहते हैं कि जो उत्तर आपने मौखिक रूप से दिया है उसको जरा लिखित रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 4-5 घंटे उसी में लगाते हैं। ईज, एन, वाज, उसको काटते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काटते हैं, फिर लिखते हैं, तो शिक्षा मिलती है। एंजॉय कैसे करते हैं वो तो राजपूत जी बताएंगे। तो मुझे आप बताइए, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी के ऊपर हुआ, गांधी परिवार के ऊपर हुआ। एक तो सफेद कपड़ा पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2 मिनट बाद फिर वो काले कपड़े हो गए। 2-3 करोड़ रुपए तो ये कपड़े सिलाने में, ये आज का ये डिजाइनर आंदोलन हुआ है इनका। मतलब 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके इन लोगों ने सबके लिए काले सूट बनाओ, काले कपड़े बनाओ उसका। और मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखकर डर गया, वो क्या बन के आए थे काबुली वाला जैसे ड्रेस पहन करके। पहले उनसे पूछिए ये सब क्या किया ड्रामा। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। सवाल सीधा सा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद गांधी परिवार खतरे में है या फिर देश का लोकतंत्र खतरे में है? और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, उस पर भी जवाब दीजिए आप। 3-4 चीजें हैं चित्रा जी। देखिए, संबित पात्रा जी वैसे तो पढ़े लिखे इंसान है, बड़े अच्छे से इंसान है, लेकिन ये जब जैसे टीवी पे बैठते हैं तो पता नहीं कौन सा मोदी मेनिया हो जाता है इनको, सही चीजें समझ ही नहीं पाते, पता नहीं कैसी कैसी बातें बहकी बहकी करने लगते हैं। मैं आपसे आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी दिखाई और आप देखिए जाकर के, पहली चीज तो कांग्रेस नहीं कह रही है, जनता ही नहीं कह रही, आज तो आरबीआई के गवर्नर ने भी कह दिया महंगाई है और कमर तोड़ महंगाई है, और इसी के लिए रेपो रेट 0.5 बढ़ाया उन्होंने। अगर ये हमारी बात नहीं मान रहे, जनता की बात नहीं मान रहे, तो कम से कम ये तो बता दे कि साहब हाँ, आरबीआई का गवर्नर भी कांग्रेस का एजेंट हो गया है क्या, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट किया था। पूरे देश में जिस तरीके से चाहे जीएसटी आपने खाद्य पदार्थों पे लगाया हो, चाहे पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाई हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम बेहताशा बढ़ाए हो, चाहे तेल क्या सरसों के तेल का दाम बेहताशा बढ़ा हो, चाहे अन्य चीजों गैस सिलेंडर का दाम 395 से 1100 रुपए हो गया हो, बताइए महंगाई नहीं है। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें कि उस पर महंगाई पर और बेरोजगारी पर बोला गया है या नहीं बोला गया है। लेकिन चूंकि संबित पात्रा जी को कहा जाता है कि आप इस मामले में एक क्लाउन की तरीके से अपनी एक भूमिका निभाएंगे, आप लोगों को हंसी का पात्र बनाएंगे, अब ये नहीं चलने वाला। मुख्य मुद्दे पर रहिए। आज महंगाई के मुखालिफ जंक्शन, आज महंगाई के मुखालिफ
प्रदर्शन था। ईडी के खिलाफ जिस दिन प्रदर्शन था हमारा, उस दिन हमने डंडा ठोक करके, सीना ठोक करके ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों के जहन में सुरेश जी ये सवाल भी है कि ईडी की कार्रवाई ने कांग्रेस पार्टी को महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतरने के लिए क्या विवश कर दिया। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन संबित पात्रा जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा जी, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है ना कि हाँ देश में महंगाई है और आगे आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगी भी। पूरे आंकड़े भी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाए हैं। तो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती है सरकार और महंगाई को कम करने के लिए किसी ठोस दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? चित्रा जी, आरबीआई के गवर्नर ने कहा, अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आरबीआई के गवर्नर और रेपो रेट के विषय में हमने बोला है। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप राहुल गांधी, जयराम रमेश या गहलोत जी बैठे हुए थे, 1 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रश्नोत्तर चला है, कहां आरबीआई का जिक्र आया है, रेपो रेट का जिक्र किया गया है, आप दिखा दीजिए। मैं यहां लिख के लाया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या विषय उठाए गए थे, किन शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मैं बताता हूं किन शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। लोकतंत्र खतरे में, डिक्टेटरशिप, मीडिया डरी हुई है, डर, हमें डर नहीं है, हम डरेंगे नहीं, कोविड, नेशनल हेराल्ड, आरएसएस, हिम्मत, चाइना, गुजरात, परिवार, टेलीप्रॉम्प्टर, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मुझे आप एक बार आरबीआई दिखा दीजिए ना। मैं बिना रिसर्च के कभी डिबेट में नहीं आता हूं और चित्रा जी आप इस विषय को जानते हैं। यहां पर आकर भटकाने की कोशिश करना, मगर 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल और केवल गांधी परिवार ऐसा है, गांधी परिवार वैसा है, गांधी परिवार डरेगी नहीं, गांधी परिवार झुकेगी नहीं। अरे भैया, गांधी परिवार जब करप्शन करेगी और जब गांधी परिवार को ईडी का सामना करना पड़ेगा तो गांधी परिवार इस प्रकार से डराने और धमकाने का काम करेगी? क्या गांधी परिवार संविधान से ऊपर है? क्या गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर है? मैं ये पूछता हूं। और जहां तक महंगाई का विषय है, देखिए चित्रा जी, एक संवेदनशील मामला है। हम जनता के सामने इन विषयों को पार्लियामेंट के पटल पे रख रहे हैं। खुद निर्मला सीतारमण जी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो इस पे डिबेट कर रही हैं। हम डिबेट और डिस्कशन चाहते हैं, मगर आप देखिए पार्लियामेंट में कौन रोक रहा है, कौन कागज फाड़ के फेंक रहा है, कौन वहां पर हुड़दंग मचा रहा है, कौन डिबेट नहीं होने देता है। देखिए, मैं 2-3 बिंदु रख के अपने विषय को समाप्त करूंगा। देश में कोरोना काल में मैं डेटा के साथ बैठा हूं, कुछ अखबारों की कटिंग लाया हूं। आज पूरे विश्व में 64 ऐसे देश हैं जिनमें डबल डिजिट का इन्फ्लेशन है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल का हेडलाइन देखिए, यूएस इन्फ्लेशन हिट्स अ 39 ईयर हाई। 39 ईयर्स, 40 वर्ष में सर्वाधिक इन्फ्लेशन यूएस में है। जर्मनी, यूरोप, सबकी हालत इसी प्रकार की है।